अगर बड़ा बनना है तो गुणवान बनो। अवगुणी व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बनता है। वो भी बताऊंगा। वो बहुत अच्छी बात याद दिला रहे हैं। 5 बातें, जिन बातों से घर में दरिद्र आता है। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिसके घर में ये 5 बातें होती है उसके घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। कौन कौन है 5 बातें? थोड़ा ध्यान से सुनो, सीधे होकर। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्ता मिति शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। नीति शास्त्र कहता है यदि वो विष्णु भगवान ही क्यों न हो, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है विष्णु भगवान ही क्यों न हो, लेकिन ये 5 गलतियां करेंगे तो उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती। कौन कौन 5 गलतियां? कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे वस्त्र पहनता है, कपड़ों में गंदगी लगाए रहता है, ये नाक छिनक कर कपड़े में चिपका लेता है, मक्खियां बिदबिदाती रहती है, जो कपड़ों को धोता ही नहीं है कई दिनों तक, उस व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। दरिद्र उसके हाथ आ। आज संकल्प लेना, साफ कपड़े पहनना, क्लीन कपड़े। जितने भी नेता हैं सभी नेताओं में सबसे साफ सुथरा नेता कौन है? सबसे टॉप के साफ कपड़े कौन पहनता है? एकदम ठीक ठाक। तो किस पद पर पहुंचा वो? प्रधानमंत्री। सबसे टॉप पद पर गया है। ये कपड़े का खेल है, आज तुमको बता दूंगा। लेकिन केवल कपड़ा ही कपड़ा नहीं है, और भी बात है। साफ कपड़े। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, और जिसके दांतों के ऊपर मैल लगा रहता है, जो दतून नहीं करता है, मंजन ब्रश नहीं करता है, दांतों को साफ नहीं रखता, उसे लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। उसके घर में दरिद्र आता है। सवेरे उठकर मंजन ब्रश भी कीजिए, दांतों को साफ कीजिए। जब आप हंसिए मुस्कुराइए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दूध जैसे दिखने चाहिए। दांतों के ऊपर मैल चिपका हुआ। कितने लोग हंसते हैं तो उनके दांतों पर ऐसा लगता भैंस का गोबर लगा, बहुत मैल है। ये तम्बाकू माकू मत खाओ। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, और सड़ जाती है आंत की थू थू थोकत बंदा, घर आंगन दीवाल जहां बैठे तह गंदा। थोड़े में कह दिया दोस्त ज्यादा क्या आंकू, और जल्दी दीजिए छोड़ यार, खाना तंबाकू, खाना तंबाकू छोड़ो। भवासनम। तीसरी बात, जिस घर के लोग बहुत भोजन खाते हैं, तसला भर दाल भात खाते, 20-20 रोटी खाते, 1-1 किलो खीर पी लेते, उनके घर में दरिद्र आ जाता है। क्योंकि वह सबके सब बीमार रहेंगे, स्वस्थ नहीं रह सकते। अधिक खाने से अधिक बीमारियां आती हैं।
कम भोजन करो, अल्पाहारी बनो और चबा चबा कर खाओ। कम खाने से मनुष्य की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर के अंदर जब पहुंचता है, पूरे शरीर को उदास करता है, सुस्त करता है। इसलिए अधिक भोजन खाने वालों के घर में दरिद्र आकर बैठ जाता है। आज एक संकल्प और ले लो, कम भोजन खाऊंगा। ले लिया कि नहीं लिया? महिलाओं ने भी ताली बजाई है। इन्होंने भी लिया है संकल्प, आज कम खाऊंगी, कल से फिर डबल खाऊंगी। कम खाइए। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। कम भोजन करने से बुढ़ापा देर में आता है। अधिक भोजन खाने से 40 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा झलकने लगेगा। बड़ी शर्त है ये। मेरा गुरु 100 साल का है, लेकिन अभी लगते हैं कि 50 साल के हैं। बहुत तंदुरुस्त है। मैंने कहा गुरुजी कमजोर नहीं हुए? बोले कम खाता हूं इसलिए कमजोर नहीं हुए। अधिक खाता तो कमजोर हो जाता। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल काहे सुनर नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल काहे सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। दयाल काहे सुन रे नर मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। मान घटे नित पर घर जाए। रोज रोज किसी के घर मत जाना, सम्मान घट जाएगा। देखने वाले संदेह करेंगे कि इनके घर में रोज रोज क्यों आता है। तुम्हारे ऊपर लांछन लग जाएगा, दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। राजस्थान कोटा में 2 साधु किराए से मकान में रहते थे। साधु भेष में थे, साधु वाधु तो पूरे थे नहीं। तो उनके यहाँ कुछ लड़कियां आती थी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे तो उनको संदेह होता था ये लड़कियां क्यों आती, इनके साथ इनके पिताजी आए, पति आए, ये लड़कियां क्यों आती। तो पड़ोसी लोग सोच रहे थे कभी दांव मिलेगा तो इनको सुधारूंगा। तो एक दिन दांव मिला तो उन दोनों की मोटरसाइकिल फूंक दिया पड़ोसियों ने। मोटरसाइकिल फूंक दी तो उन्होंने कहा क्यों फूंका? बोले कभी दांव मिलेगा तुम दोनों को भी फूंक दूंगा। बोले क्यों फूंक दोगे? बोले देखे देखा नहीं जाता, इतना गलत काम।
उनके साथ बैठो मत, जिनके साथ बैठने से तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग सकता है। उस गली में निकलो मत, जिस गली में निकलने से तुम बदनाम हो सकते हो। उस सामान को हाथ में पकड़ो मत, जिसको पकड़ने से तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। और उनकी संगत मत करना, जिससे तुम्हारा ग्राफ गिर सकता है। और उनको अपने साथ में मत रखना, जिनके साथ में रहने से तुम्हारी वक्त कम हो सकती है, कीमत कम हो सकती है। ऐसे लोगों को दूर कर देना, मत रखना। मैं तो इन चीजों में बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि सम्मान को बनाना बड़ा कठिन होता है और सम्मान को खोना बहुत आसान होता है। सम्मान बनाने में सदियां गुजर जाती हैं, शताब्दियां गुजर जाती हैं, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बाप दादों ने मुश्किल से सम्मान खड़ा किया था इस कुल कुटुंब और परिवार का। एक बेटे की छोटी सी गलती से सम्मान सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कृपया परिवार का हर सदस्य सावधानी बरते, ताकि जो अपनी फैमिली का सम्मान सदियों से चलता चला आ रहा है, उस सम्मान में दाग न लगने पाए। वाह वाह, बहुत बड़ी चीज है। दाग लगे जाएगा, नाम डूब जाएगा, विधायक आ जाएगा। पूर्व विधायक जुगल किशोर गुप्ता को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। बहुत बुजुर्ग हो गए। वाह वाह, धन्य हो बाबा। बैठो। इस क्षेत्र के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, वाह वाह। अनूपपुर के पुलिस अधीक्षक आने वाले, शाम को आएंगे। इतना एडवांस पर्ची भेजते हो, लिखते भी नहीं शाम को आएंगे। मैं सोचता आ चुके। मत भेजा करो, प्रवचन हो रहा कि तमाशा समझते हो। बोलो दरोगा जी, यहाँ पर्ची भेज कर डरवाते हो हमको। श्री मांगीलाल सोलंकी एसपी साहब के भी आने के विचार है। अभिषेक राजन एएसपी को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और समस्त पुलिस जवान थाना भालू माड़ा वाड़ा है माड़ा रामनगर टीआई हरिशंकर शुक्ला जी, खड़े हो जाओ शुक्ला जी, उधर देखो। वाह वाह। शुक्ला जी भी मजेदार है, भोला भाला है। तो ये अहंकार नहीं है कि मैं टीआई हूं, टाइट कर दूंगा। वो समझ रहे गुरुदेव सबको राइट कर रहे हैं, अब टाइट की जरूरत कम पड़ेगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ताली बजा दो एक बार। बजाते रहो। हाँ बस, लोग कहेंगे पागल है ये सब। बजाते रहो। वाह वाह, साहिब बंदगी। तो तीसरी चीज बहवाशनम, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है, इसलिए कम भोजन खाना और थोड़ा व्यायाम भी करना।
थोड़ा पैदल भी चलना। पैदल चलने से 43 रोग समाप्त होते हैं और योगा करने से एक भी रोग नहीं रहता है। कम खाने से शरीर निरोग रहता है। अधिक खाने से शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। बुद्धि का स्मरण घट जाता है। हंसने से मेमोरी स्ट्रांग होती है। दुखी रहने से बुद्धि कम हो जाती है। चिंता करने से शांति और स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। टेंशन करने से प्रसन्नता का विनाश होता है और सुंदरता का विनाश होता है। जितना ज्यादा टेंशन करोगे बदसूरत होते चले जाओगे। और टेंशन करके तुम कुछ नहीं पाओगे इस दुनिया में, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं पाया है। कितनी ही टेंशन करो, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो मिलने वाला नहीं है उसकी दौड़ छोड़ दीजिए, और जिसको मिलने के आसार हैं उसके लिए प्रयास कर लीजिए। लेकिन जो है उसमें आनंदित रहो। जो बेटा है उसके साथ एडजस्टमेंट बनाओ। जो बहू मिली है उसके साथ सेटलमेंट करो। ज्यादा उलझोगे कुछ उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। साहिब बंद कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवाशनम निष्ठुर भाषणम चा। और चौथी चीज, जिस घर के लोग निष्ठुर वाणी बोलते, निष्ठुर वाणी समझते, बहुत दुख देने वाली बात कहते हैं, कठोर बोलते हैं, जिनकी वाणी बाण से ज्यादा घाव करती है, ऐसे घर में दरिद्र आ जाता है। यदि स्त्रियां चाहती मेरे घर में धन धान्य पूर्ण हो, मृदुभाषी बनो, अपने पति से बहुत मधुर बोला करो। कितनी स्त्रियां पति से ऐसे बोलती हैं, बिल्कुल काट काट कर खाती है। और कितने पति लोग तो ऐसा कड़क बोलते हैं, पत्नियां रोती हैं बैठकर सिसकती हैं कि ये पति रावण जैसा मिला है, क्या करूं। बहुत दुख लग जाता है। शादी होने के बाद कभी कभी अपनी पत्नी को खुश भी तो किया करो, उसके साथ बैठकर हंस भी तो लिया करो। इतना टेंशन में क्यों रहते हो? इतनी हाय हाय क्यों करते हो? क्या मिलने वाला? अब जब से मोबाइल आ गए हैं तो पति पत्नी मोबाइल में अटके रहते हैं। सब मोबाइल में देखते एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। धन्य हो। निष्ठुर वाणी आपके घर में दरिद्र को बुलाती है। मृदु वाणी लक्ष्मी को स्थापित करती है। इसलिए मधुर बोलने का स्वभाव बनाए। भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा था? राम जब बोलते थे तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलते थे। देखना, वाणी को यदि प्रभावशाली बनाना है, मधुर बनाना है, तो खुश होकर के बोलिए, प्रसन्न होकर बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए। आपकी वाणी अमृत वाणी हो जाए।
जब केवट ने नाव लाने से मना किया तो राम कैसे बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तह नाम न जाई। हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे। केवट ने कहा, मैं चरण पखार लूंगा तो नाव बच जाएगी। तो भगवान स्वयं कहते हैं, यदि ऐसा है तो बेगियानो जल पाई पखारू, होत विलंभ उतारहु पारू। जल्दी जल लाइए, चरण पखारिए, देर हो रही है, मुझे गंगा पार कीजिए। केवट ने कहा, प्रभु 14 साल का वनवास है, 1 साल यहीं रह लोगे तो क्या फर्क पड़ता, 14 साल बिताना है आप, देर किस बात की, कोई लक्ष्य तो है नहीं, खाली वनवास में 14 साल काटना है। राम ने कहा, भगवान वही होता है जो कभी लक्ष्य विहीन नहीं होता। इस वन के अंदर भी मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, इस वन को शांत वन बनाना है, यहाँ राक्षसों का प्रभाव खत्म करना है, जिसके लिए 14 वर्ष मुझको लगेंगे। बड़ी योजना बनानी है, राक्षसों का विनाश करना है, साधु संत ऋषि मुनि सज्जनों को शांति प्रदान करना है। इसलिए मुझे देर हो रही है, यहाँ टाइम नहीं पास करना है। भगवान समझाते हैं कि टाइम पास करने की आदत को छोड़ दो। भगवान को भी देर हो रही, वो कह रहे हैं देर हो रही। कल मैं गया था लेखन दास चंद्रा जी के यहाँ, खड़े हो, पधरौनी इनके यहाँ गया था, इनकी वाइफ माधुरी देवी, बड़ी व्यवस्था किया। ये धार्मिक भी है, धनवान भी है, 2-2 जेसीबी नई नई कारें खड़ी, बहुत पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला है लेकिन प्रेम वाला भी है, दिल वाला भी। बड़ी अच्छी पधरौनी कराए। रात में सबको भजिया और चटनी, बर्फी, जो भी माल छकना है छको। सब साधुओं ने रात में चटनी पी लिया, सब उठा के बैठिए, बहुत सेवा की। लोहासुर भी गया था, लोहासुर में जीवनदास चंद्रा जी के यहाँ, जीवनदास महाराज, खड़े हो जाओ, ये जीवनदास महाराज बड़ी अच्छी सेवा किया, ऐसे भाव से सेवा। कबीर मंदिर बनाया है, कबीर के प्रति बहुत आस्था, मंदिर में भी ले गए 1 मिनट, घर में ले गए, पंडाल लगाया, वहां प्रवचन भी हुआ। फिर गांव पूछा क्या नाम, बोले लोहासुर। तो हमने कहा अच्छा हुआ जो महिषासुर के यहाँ नहीं आएगा। बैठो बैठो, बहुत बड़ा विचित्र नाम है गांव। एक और सज्जन के यहां मैं गया, कौन गांव था, जोगी टोला में गया, मेढ़ई दास के यहाँ। कहाँ है मेढ़ई दास, खड़े, ये देखो, बहुत बड़ी श्रद्धा, बड़ा सुंदर चरण पूजा किया, आरती वंदन किया, थोड़ा सत्संग सुनाया। फिर मैंने कहा 2 दिन के लिए बुलाना पड़ा, 2 दिन में फंसा दिया हमको, 2 दिन। अब इस क्षेत्र में पहली बार अनूपपुर जिले में मैं आया हूं, तो मेरी इच्छा है अब हर साल आता रहूं जिले में, कहीं ना कहीं आता रहूं। बोलो, माननीय विधायक श्री जुगल किशोर गुप्ता जी, सही बात, आता रहूं, ठीक। भगवान राम को भी देर हो रही है, होत विलंब उतारो पारू। ये चौपाई संकेत कर रही है कि टाइम पास कभी मत करना, फटाफट काम को करना, क्योंकि जो समय बचेगा उस समय में कुछ तुम नया कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, कुछ दूसरा कर सकते हो। यदि समय तुमने गंवा दिया है और तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा है कुछ करने के लिए, तो नया कुछ करने का चांस आ गया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए टाइम की भी बचत करना सीखो।
अभी जब यहां व्यास गादी पर आ रहे थे, श्री हीरा चंद्रा जी पटवारी साहब के मकान का भूमि पूजन हुआ। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, फटाफट लड्डू बंटवा दिए, कलाकंद बंटवा दिया। और वो हीरा चंद्रा, खड़े हो पटवारी साहब, कहा बहुत अच्छा भूमि पूजन हुआ। फटाफट उसने दक्षिणा दे दी, साधुओं को भी दे दिया। जितने साधु गए थे माला माल हो गए। बहुत अच्छा मकान बनकर खड़ा होगा। जब मकान बनेगा तब फिर आऊंगा उसमें। श्री राम रतन जी चंद्रा, उन्होंने भी चरण पूजन के लिए अपने नए मकान में बुलाया, लेकिन मैंने कहा देर हो रही। श्री पूरन जी ने कहा एक और मकान है। तुमने कहा बस 1:30 बज गया है। व्यास गादी पर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। होत विलंब, पार करो जल्दी। दौड़ के आ गया। बेगियानो जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। वाह! राम ने केवट के साथ में जबरदस्ती नहीं किया, मुस्कुरा कर कहा है देर हो रही है, जल्दी चरण पखारो, पार उतारो। केवट ने चरण पखार लिया, नाव पर बिठा लिया, लेकर चल दिया। जब उस पार कर दिया तो राम के मन में संकोच आ गया कि उतराई भी तो देना चाहिए। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सिय राम बहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकुच मैं कछु नहीं देखा। उतराई, गंगा से पार करने वाले केवट को उतराई देने के लिए राम संकोच कर रहे हैं। सीता जी अंगूठी उतार कर दे देती हैं कि अंगूठी दे दो मेरे राम, तुम संकोच मत करो। जो पत्नी अपने पति को संकोच से मुक्त कर देती है वो सीता के समान होती है, और जो पति को हमेशा संकोच में डाल देती है वो फिर कौन है? पता लगा लेना, मैं नहीं बताऊंगा। पति को संकोच में मत डालो। केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकुच मैं कछु नहीं देखा। गंगा पार उतारने वाले केवट को राम अंगूठी दे रहे। संत महात्मा तो आपको भव सागर से पार करने वाले, इनको भी कुछ उतराई देना चाहिए। उतराई में दक्षिणा देना चाहिए, और दक्षिणा में प्रथम दक्षिणा अपने अवगुण दान करना चाहिए। जब अवगुण दान करोगे तभी भवसागर से पार हो जाओगे। और तुम्हारे पास में अवगुणों की क्या कमी है? बड़ा लंबा चौड़ा स्टॉक है सभी के पास। 2-4 अवगुण दे भी दोगे, फर्क क्या पड़ेगा? अवगुण और अवगुण के साथ में जब तुम धन दान करते हो तो वो धन दान 1000 गुना पुण्य तुमको प्रदान करता है। अगर अवगुण दान नहीं किया और खाली धन दान किया तो केवल धन दान का 1 गुना पुण्य मिलता है। अवगुण के साथ में जब धन दान कर देते हो तो हजारों गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है।